आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और यहां जीरी आई हुई है। किसानों की जीरी किस रेट बिक रही है ये जानेंगे, लेकिन इस समय इंद्री की अनाज मंडी में जो धान की खरीद है वो हो रही है और जो खरीदार हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, किसान भी यहाँ हैं। इनसे जानेंगे कि जो रेट हैं वो क्या रेट चल रहे हैं इस समय। देखिए एक तरफ ये जो धान आई हुई है उसकी जराई भी है, भराई भी हो रही है। इस समय इंद्री से तस्वीरें आप जनता पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें। कुछ लोगों से हम आपकी बातचीत कराएंगे और पूछेंगे कि इंद्री की अनाज मंडी में समय बारीक धान का क्या रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है जी। जनता पर स्वागत है जी आपका। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंद्री मंडी में आज का रेट जो है 3200 से लेकर 3500 रुपये तक बिक रही है। अच्छा, हाँ जी। तो ये पहले कोई ज़्यादा था रेट? पहले थोड़ा ज़्यादा था, उसको 150 रुपये उसका कम हो जाएंगे पहले से। कोई वजह का पता है? इसमें कोई टैक्स वगैरह लगा दिया इनके ऊपर जो है, इसको बता दिया एक्सपोर्टर बता दिया। तो देख 150 रुपये का मंदा पहले से कुछ मंदा चल रहा है, क्योंकि जो रेट हैं वो रेटों में कुछ जो मंदी है उसकी वजह क्या है, और इस रेट की वजह से किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेट की जब कम रेट मिलेगा तो किसानों को परेशानी होगी। इस समय सरोज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री जी, क्या कहना चाहेंगे, ये रेट जो कम क्यों है और इस समय क्या मौजूदा रेट मंडी में चल रही है? देखो जी, रेट पहले से तो कम हो गए हैं अभी 2-3 दिन से। पहले रेट इसके लगभग 3700 तक पहुँच गए थे और अब 3500, 35, 35.5 तक बढ़िया डेयरियों के भाव होता है। बाकी ये माल पहले अभी 15-20 दिन पहले 250-3000 तक के भाव में बिक रहा था। ये बढ़ता 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 है 37, 32, 33, 34 बढ़ता है चला गया। अब 100-150 रुपये टूट गए हैं, बता रहे हैं। अभी कोई एक्सपोर्ट में कोई ड्यूटी वगैरह बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया है और ये कारण भी बता रहे हैं, शायद इतना एक्सपर्ट बताएंगे इसके बारे में। और बाकी 1200 रुपये डॉलर के हिसाब से एक्सपोर्ट हो सकता है बाहर, तो उसमें भी कुछ सरकार ने वो किया है, ये भी एक कारण इसका हो सकता है। बाकी तो डिमांड एंड सप्लाई का है, तो थोड़ा अराइवल बढ़ रही है सभी मंडियों में, वो भी कारण हो सकता है इसका रेट उठने का। थोड़ा पहले से रेट 100-150 रुपये कम हुआ है। रेट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इस समय मंडी में जो धान है वो आया हुआ है। और दर्शकों आपको बता दें कि बारीक धान है ये, और ये जो धान बारीक धान में 1509 विशेष तौर पर है। और ये इस 1509 की किस्म देख रहे हैं, तो किस्म क्या है, किस तरह के दाने हैं, उसमें कोई नमी है, हरा दाना है, ये सारी चीज़ें जांच की जाती है। हाँ बिल्कुल, मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड भी करता है, ग्रीन दाना कितना है, काला दाना कितना है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का चावल होगा तो क्वालिटी अलग अलग बनती है। स्टीम क्वालिटी बढ़िया धान से बनती है, सैला बनता है थोड़ा हल्के माल से बनता है। तो सैले के और स्टीम के रेटों में भी फिर हज़ारों रुपये क्विंटल के अंदर रहता है। स्टीम का रेट ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से जो स्टीम में चलने वाली वैरायटी है उनका रेट तेज़ रहता है, बाकी थोड़ा मंदा बिकता है। ये देखिए रेट में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। राम कुमार जी, एक बार ज़रा इधर आइएगा, एक जानना चाहेंगे आज के जो रेट हैं, आज के क्या रेट मंडी में चल रहे हैं समय धान के? जी आज के रेट कल से डाउन है जी। आज 35 रुपये बड़ी अच्छी डेरी बिक रही है जी। और 2 दिन पहले यही 37, 70 गेट में बिक रही थी जी। अभी 100-150 रुपये का मिलता है जी। अच्छा, 100-150 का मंदा है। हाँ जी। अच्छा, ये जो मंदा हो रहा है इसकी वजह जो आ रही हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस बार जो झाड़ है, जो उपज है, वो प्रति एकड़ कितनी है, कोई अंदाज़ा है आप लोगों के पास? जैसे धान पहुंचता है 1 एकड़ में कितना निकल रहा है? 18 से लेके 22 क्विंटल। अच्छा, 18 कुंटल से लेकर 22 क्विंटल तक निकल रहा है। तो 1 एकड़ में कितना किसान को हो जाता है ये लगभग? देखो जी, अगर किसी की 22 कुंटल निकल जाए तो उसकी तो 65 खर्चा रखना भी पड़ रहा है जी। और जिसकी निकली जाती कम है जी, इसकी क्या निकलेगा जी। मान लो किसी की 12 कुंटल में निकल जाती है, 14 में निकल जाती है, 18 में निकल जाती है, 22 में निकल जाती है, जिससे आप ज़्यादा रेट में निकल जाती है जी। निकलने की बात है जी, झाड़ कम भी रह जाती है। झाड़ कम भी रहे, लेकिन इस बार जो पिछले साल की निस्बत कितना झाड़ ज़्यादा है, कम है या लगभग समान है, क्या कहना चाहेंगे जी? पिछले साल की अपेक्षा तो जी झाड़ मतलब लगभग ठीक है जी। वैसे कुछ मौसम की मार ज़्यादा पड़ी जी, जो भाव मौसम की मार से जो भाव कम हो रही है। कुछ गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह एक्सपोर्ट। अच्छा, टैक्स वगैरह लगा दिया कुछ? हाँ, कुछ उसकी कुछ मौसम की मार है।
कुछ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पे मौसम की मार है जी। देखिए दर्शकों, इस बार जो मौसम में थी, मौसम में बरसात गर्मी की वजह से जो दाने हैं फसल के, उनमें थोड़ी बहुत जो सिकुड़न है, किसी में ज़्यादा है, किसी में जो कालापन है वो आ रहा है। लेकिन जो ज़्यादातर यदि धान की बात हम करें, इस समय मंडी में अधिकतर जो धान है वो बड़ी किस्म का 1509 धान यहाँ पहुँचा हुआ है। और धान की इस समय ये खरीद का जो काम है ये चल रहा है। यहाँ कहीं भराई हो रही है, कहीं जराई हो रही है, और ये झराई भराई के कार्य में इस समय मजदूर लगे हुए हैं। और किसान अपनी फसल लेकर के आते हैं, बेच करके ये अपनी झराई तुलाई भराई करके चले जाते हैं, और उसके बाद ये व्यापारियों तक पहुंचती है और राइस मिलों तक पहुंचती है। इस समय ये जो कार्य है, ये देखिए भराई का कार्य चल रहा है, मजदूर लगे हुए हैं और कहीं पर झराई हो रही है। ये पूरा मंडी का जो इस समय दृश्य है ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये देखिए कुछ जो धान है यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ में जो धान की जो बोरियां भर करके वो लगाई हुई हैं, और कुछ आया हुआ धान है। ये पूरा जहाँ तक भी आप देखेंगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी पूरी मंडी में आपको धान की बोरियां, धान की ढेरी और जराई भराई और ढुलाई का कार्य यहाँ चलता हुआ नजर आएगा। एक और आड़ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार जी। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे, आज धान की क्या बिक्री हो रही है, किस रेट में चल रहा है? 3300 रुपये की करीब चल रही है। अच्छा, नीचे का क्या है? 2500 2200 2500 के करीब है। अच्छा, ये रेट कम क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, गवर्नमेंट की एकल से ही हो रहे हैं। अच्छा, 2 दिन से रेट कम है। इससे किसानों को तो नुकसान है। आपको किसानों को तो नुकसान होएगा ही। तो आपको बताते होंगे किसान कुछ भी, क्यों नुकसान हो रहा है, क्यों रेट कम हो रहे हैं? क्या करें, गवर्नमेंट के ऊपर है सारी बात। अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर रह ले, लेकिन इस समय तो प्राइवेट खरीदार हैं, और मार्केट में जिस तरह के हालात होंगे, जो व्यवस्था होगी उसी व्यवस्था के तहत जो व्यापारी हैं वो रेट तय करते हैं। किस तरह का बाज़ार रहता है उस पर रेट निर्भर करते हैं। सरकार की व्यवस्थाएं क्या हैं, टैक्सों का क्या हाल है, इन सब बातों को लेकर के जो खरीदार हैं, खरीद कौन करता है? राइस मिलर्स करते हैं, जो चावल बनाते हैं। चावल बना करके उसका निर्यात किया जाता है और वो रेट तय करते हैं। इसके बाद जब रेट तय हो जाते हैं तो फिर मंडी में खरीदारी शुरू हो जाती है। और ये जिस समय धान की खरीदारी का कार्य चल रहा है और यहाँ जराई भराई ये चल रही है, देखा अलग अलग से जो झरने हैं वो लगे हुए हैं, मजदूर कार्य कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक जो बड़ी अहम खबर आपको हम साझा करना चाह रहे हैं, इस समय पिछले 2 दिन से जो जीरी है, धान है, ये 1509 किस्म की जो धान है, इसका रेट जो है वो कम हो चुका है। 200 रुपये से 150-200 रुपये तक प्रति क्विंटल धान के रेट कम हो चुके हैं, और इससे सीधा किसानों को नुकसान है। और जब किसानों को नुकसान होगा तो फिर किसानों की पीड़ा बढ़नी भी लाजमी है। और किसान चाहेंगे कि सरकार और जो सरकारी व्यवस्था है वो किसानों की तरफ ध्यान दे और किसानों को नुकसान होने से बचाए, क्योंकि यदि किसानों को नुकसान होता है तो फिर किसान कई तरह की परेशानियों में फंस जाता है। इसलिए ज़रूरी है सरकार को भी और जो खरीदार हैं कि किसानी बचानी बहुत ज़रूरी है। किसानी को भी बचाएं, व्यवस्था को भी बचाएं, जनता को भी बचाएं। चारों तरफ से सोच विचार करके सभी पक्षों को ध्यान में रख करके रेट तय करें और किसानों को नुकसान होने से बचाएं। इस समय मैं इंद्री अनाज मंडी से MS निर्मा।